मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस, ये क्या है? डिफरेंट एंगल, ये रेजोनेंस मॉडल है सर। इससे फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये है सर, जैसे हमने ये सेम हाइट सेम वेट वाले को ये किया तो ये सेम वाले को करेगा, ये फ्रीक्वेंसी मैच करने के बाद जैसे हम इसको करेंगे तो ये वाला रेड ट्यून करेगा। व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि सर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और वाइब्रेशंस मैच होते हैं। व्हाई डू नीड अ बैरियर है? ये क्यों चाहिए हमें? इसके बिना नहीं है। स्टेबिलिटी इसको देनी है। सर इसको वो नहीं होगा तो ये मूव नहीं कर पाएगा ना। हाँ सर, ये इसमें करेंगे तो इसमें वाइब्रेशन खुद ही आ जाएगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। ट्रांसफर वाइब्रेशन नहीं ट्रांसफर, हाँ वो जिस फ्रीक्वेंसी पे आएगा उसी पे वो हम मिक्स करेगा। देखने से लगता है कि ये बहुत ही प्यारा कुआं जैसा है। तो बच्चे ये आपका जो असल वो है असल इंक्रीज लैब है, ये करा रहे हैं और बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जिसको अभी हमें भी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। अभी पिछले महीने ही सितंबर में प्रसिद्ध वामपंथी नेता सीताराम येचुरी का निधन हुआ था और उनकी मौत के बाद उनके परिवार ने उनकी बॉडी को एम्स को दान किया था। यानी कि जो देहदान है, शरीर दान है, आखिर शरीर दान की जरूरत नहीं पड़ती है। ह्यूमन बॉडी मरने के बाद जो शरीर होता है वो तकरीबन 12 डॉक्टर्स के मेडिकल की पढ़ाई में काम आता है और हर साल 1 लाख मेडिकल MBBS की सीट्स हैं। उस हिसाब से करीब 8000 डेड बॉडीज चाहिए होती है जो आमतौर पर मिलती नहीं है। वजह लोग मौत के बाद अपने यानी कि जिनकी मौत होती है उनके परिजन इस जो शरीर दान करने की प्रवृत्ति से अभी जागरूक नहीं है, बेखबर हैं, उसकी ज़रूरत क्या होती है उनको मालूम नहीं। लेकिन बहुत से लोग हैं, जैसे सीताराम येचुरी साहब की बात आई, चंपावत में निरीक्षक त्रिलोक सिंह गोरा है जिन्होंने देहदान किया। तो जब असली बॉडी नहीं मिलती है तो इस तरह के जो मॉडल्स हैं वो काम करते हैं। और ये क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं? शिवांगी पांडे जी इन्फोसिस से हैं, तो ये संस्था विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काम करती है। तो अब शिवांगी जी बताइए कि कैसे काम करता है, क्षेत्र में कैसे कैसे मेजर पार्ट्स मेजर ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं। अगर हम उसको ऊपर मस्तिष्क से शुरू करें। तो माय नेम है शिवांगी पांडे। तो मैं आपको ना ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ हल्का सा बताऊंगी। इसको बोलते हैं, ये पूरा मॉडल हमारा ह्यूमन टॉर्सो है, ठीक है। टॉर्सो इज ट्रंक जिसमें हम अपना सामान रखते हैं। तो हमारी बॉडी भी एक ट्रंक की तरह होती है जिसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, पैक्ड रहते हैं, रखे हुए होते हैं। तो हमारा जो ऑर्गन है सबसे पहले जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है ब्रेन। ब्रेन में क्या होते हैं, हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, सेरिबेरम और आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। मैं डीप में नहीं जाऊँगी, मैं आपको सिर्फ हल्का हल्का बताऊँगी। फिर आपका आता है, आपको जो भी चीज़ें दिख रही है मैं सिर्फ उसके बारे में बता रही हूँ। ये आता है लंग्स। लंग्स हमारे क्या होते हैं, एयर इनहेल एक्सहेल करने के लिए, ठीक है। फिर ये करते हैं आपके हमारे ह्यूमन हार्ट में जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या करते हैं, प्रोसेस आपका शुरू रहता है, वहाँ वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद लंग्स के बाद हमारा मैंने बताया आपको हार्ट पे आपका क्या हुआ, एयर पास हुई। देन उसके बाद हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। इनका अलग अलग फंक्शन होता है। एक जगह आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका प्योरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। ये सारा काम हमारा हार्ट का रहेगा। उसके बाद लिवर आता है। लिवर में आपके कॉम्प्लेक्स जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे ब्रेक डाउन होते हैं और हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन रहता है। तो वहाँ जाके वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि चलो ये आपका काम, ये आपका काम। तो लिवर यहाँ थोड़ी चीज़ें हल्की तोड़ के दे देता है, ठीक है। लिवर के बाद फिर आपका स्टमक है। स्टमक में आपका क्या रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है हमारे स्टमक में, HCl प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब HCl तो बहुत एसिडिक होता है तो हमारे स्टमक को जला सकता है। तो हमारे पास क्या है, अंदर क्या है, म्यूकस की लाइनिंग है। म्यूकस की लाइनिंग है तो क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है और खाना आपका डाइजेस्ट होता रहता है। उसके बाद स्टमक के बाद आपका खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या प्रेजेंट रहता है, विली प्रेजेंट रहती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका खाना अलग अलग जगह क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। मतलब वो क्या खाने को पकड़ता है, ठीक है। वहाँ पर अब अलग अलग खाने में क्या करता है वो खाना, यानी कि जो उसकी सेक्शंस है वहाँ जाके वो क्या करता है,
एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देन आगे फर्दर प्रोसेस में आपको भेज दे रहे हैं। उसके बाद कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? आपके जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब यहाँ एब्जॉर्ब, लाइक विटामिन, मिनरल, आयरन, सब क्या हो रहा है? या सारा सोख रहा है एंड देन आपकी बॉडी में पास कर रहा है। ठीक हो गया? उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद जितना भी खाना है आपका सब क्या निकल जा रहा है आपकी बॉडी से? एनएस के थ्रू क्या हो जा रहा है? रिलीज हो जाए, एक्सक्रीशन प्रोसेस हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये था हल्का आपका इसके बारे में। एंड आपका बचता है फिर किडनी। किडनी का रोल क्या है? फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हुआ? जो भी आपका लिक्विड चीज़ थी वो आपकी यहाँ पर क्या हुई? आई, यहाँ पर आपकी सफाई हुई। ठीक है, जो भी किडनी का काम रहता है वो हुआ। फिर आपका इस जो पतली सी नली है यूट्रस, इससे आपका क्या होता है? पास डाउन होती है ब्लैडर पे। ब्लैडर से फिर आपकी क्या हो जाती है? वापस यूरेथ्रा से निकल जाती है। ठीक है, तो दिस इज एनएस का एक्सक्रीशन एंड दिस इज किडनी किसका एक्सक्रीशन? लिक्विड का एक्सक्रीशन, आपका यूरिन का एक्सक्रीशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन टॉर्सो। थोड़ा सा भी अगर बाहर से कुछ भी चीज़ अगर हिट करेगा तो उसको डैमेज हो सकता है। इसलिए प्रकृति ने हमारे साथ एक बहुत अच्छी संरचना दी है जिसको हम बोलते हैं मानव कंकाल तंत्र या ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। इसका सबसे पहला काम और ज़रूरी काम ये होता है कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन, जो सॉफ्ट ऑर्गन है, इनको प्रोटेक्शन देने का काम ये करता है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा काम ये है इसका कि एक मानव शरीर को एक फिक्स शेप देने का काम भी इसका होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी का कोई एक हाथ छोटा बड़ा या एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ये क्योंकि हमारा स्केलेटन सिस्टम ही ऐसे बढ़ता है। शुरू में तो जो जब बच्चा छोटा होता है उसमें 300 से 350 हड्डियाँ लगभग होती हैं। बाद में जब वो एक वयस्क मानव बन जाता है तो उसमें लगभग 206 हड्डियाँ होती। ठीक है, तो वो जुड़ने के बाद इस तरह से डेवलप होता है कि हर चीज़ एक सिमेट्रिकली डेवलप होती है और वो बाद में 206 हड्डियों में तब्दील हो जाता है। जैसे हमारा स्टार्ट करते हैं सर में। आपने देखा होगा सर में एक सॉफ्ट ऑर्गन होता है ब्रेन, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारा एक स्कल बोलते हैं इसको, स्कल खोपड़ी का पार्ट जिसको बोलता है, ये क्या होता है? ये स्कल होता है, ये हड्डी का बना होता है। और दूसरा फिर उसके बाद हमारे देखना जबड़े, यहाँ पर ये मुंह में भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है, जीभ है, इन सभी को प्रोटेक्शन देने के लिए ये काम करता है। और उसके बाद हमारा जो हार्ट है और लंग्स हैं, इन सभी को प्रोटेक्शन देने के लिए आप एक जालनुमा आकृति देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या? रिब्स बोलते हैं। ठीक है, और या पसलियाँ इसको हिंदी में बोला जाता है। ये 12 जोड़ी हर मानव का होती हैं और टोटल अलग काउंट करेंगे तो 24। ठीक है, 24 पसलियाँ होंगी। और उसके बाद ये सारी की सारी किससे जुड़े रहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े रहते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो कि सीधे किससे जुड़ा रहता है? ब्रेन से जुड़ा रहता है। ब्रेन से जुड़ने के साथ और ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा वाले पार्ट से जुड़ा रहता है। और इसका काम होता है हमारे शरीर में क्या करना? एक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराना हमारे शरीर को। कभी भी हम जब भी चलते हैं या खेलते हैं, कुछ भी कितना भी हम झुक जाएं, कभी हमारा जो शरीर है वो एकदम से गिरने नहीं देते। ठीक है, वो सारा स्टेबिलिटी कराने का काम किसका होता है? किसका होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, और उसके बाद ये होते हैं डिफरेंट टाइप के बोन्स में क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं। ठीक है, ये किससे जुड़े रहते हैं? हाँ, दो तरह की संरचना होती है, एक लिगामेंट होता है और दूसरा क्या होता है? टेंडन होता है। ठीक है, लिगामेंट और टेंडन को हम इस वाले स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। ये एक नी जॉइंट को शो करता है। ये वाला जो मॉडल है इसमें नी जॉइंट शो हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऊपर वाली जांघ की हड्डी जिसको बोलते हैं, इसका क्या नाम होता है? सबसे बड़ी होती है फीमर होता है। और नीचे वाली हड्डी टीबिया। ठीक है, टीबिया और फीमर को जोड़ने के लिए हमारे पास आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पीछे क्या है? 2 लिगामेंट बने हुए। ठीक है, एक एसीएल लिगामेंट है और दूसरा पीसीएल लिगामेंट। एक लिगामेंट हमारा क्या होता है? इन हड्डियों को आगे पीछे जाने से रोकता है और दूसरा हमारा इसको मूवमेंट के लिए काम आता है। तो ये ना आगे जाने देगा ना पीछे जाने देगा, बस वहीं पर ही मुड़ेगा। ठीक है, और उसके साइड में ये जो मसल्स है इसको राइट हेमिस्ट्रिक मसल बोलते हैं, इसको लेफ्ट हेमिस्ट्रिक मसल होते हैं। ठीक है, ये एक हाई प्रोटीन की मसल होती है जो हमारे बैठने को, उठने को या खेलने को मजबूती प्रदान करता है और हमारे घुटने हमेशा
स्टेबल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एक बीच में आपको ये ब्लू कलर की ये जो दिख रही है, इसको घुटने की क्या बोलते हैं, ये गद्दी बोलते हैं, ठीक है। इसमें सीनियर सिटीजन्स में आपने देखा होगा कि इसके बाद एक घिस जाती है तो उनको बहुत तकलीफ होता है बड़ी सीढ़ी चढ़ने उतरने में, तो इसकी वजह से क्या है, ये घिस जाने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जॉइंट जैसा हमने घुटने में देखा, ये हर तरह की जहाँ पर भी हमारे बोन्स में जॉइंट है वहाँ हर जगह क्या है, लिगामेंट और टेंडन्स के ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिससे कि हम, जैसे हमारी उंगलियां मुड़ रही है या कलाई मुड़ रही है, शोल्डर मोड़ पा रहे हैं, कोई भी चीज़ हमारा मुड़ता है तो वो किसकी वजह से मुड़ रहा है, लिगामेंट और टेंडन की। चंपावत को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात हो रही है और मॉडल डिस्ट्रिक्ट देश का पहला मॉडल डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ रहा है, तो यूकोस्ट इसकी नोडल एजेंसी है। और आज जो नेशनल बुक ट्रस्ट का बुक फेस्टिवल है, तो उस क्रम में यूकोस्ट ने भी बच्चों को सरल भाषा में शरीर की संरचना कैसी होती है ये बताने के लिए एक योग किया है डायग्राम के माध्यम से, और बहुत सरल और आसान तरीके से समझाया है।